जिस तरह आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है और वो नाम है उमर गौतम साहब का। उमर गौतम साहब को इतनी बड़ी हस्ती नहीं थे कि उनको इस तरह टारगेट करा जाता, या इतने से मामूली से इंसान थे उमर गौतम, जिस पर बीजेपी अपना यूपी चुनाव या दिल्ली चुनाव जीतने के फिराक में है। उमर गौतम साहब वो एक ऐसे इंसान जो कभी मुसलमान नहीं थे, फिर उनको मुसलमान मज़हब अच्छा लगता है, फिर वो इस्लाम में दाखिल होते हैं। और उमर गौतम साहब जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस के पीछे एक जगह है मुरादी रोड एक्सटेंशन, उधर वहाँ पर जाकर रहते हैं। मैं भी उनसे मिली हुई हूँ। मतलब ऐसे कोई इतने बड़े लीडर या इतने बड़े कोई नेता नहीं थे कि जिनके नाम को लेकर बीजेपी आरएसएस पतंग उड़ाती है, पूरा एक हंगामा मचाती है, उनको बदनाम करती है। उमर गौतम साहब एक ऐसे अच्छे इंसान जिन्होंने अपने नाम के आगे से गौतम भी नहीं हटाया, गौतम भी उन्होंने एक हाथ में रखा और उमर भी एक हाथ में रखा। लेकिन बीजेपी जो हर तरफ से धराशायी हो रही है, हर तरफ से नाकाम हो रही है, हर एजेंडा इसका फेल हो रहा है, पूरी दुनिया में बेनकाब हो रही है, पूरी दुनिया में जो एक इनकी बदनामियाँ हो रही हैं उनको छुपाने के लिए इनको सबसे ईजी चुग्गा जो मिलता है वो मुस्लिम समाज मिलता है कि उठाया मुस्लिम समाज पे, इनको जेलों में भर दिया। यूएपीए एनएसए देशद्रोही के अनगिनत मुकदमे ये ऐसे लगाते हैं जैसे मानो सब्जी के साथ धनिया फ्री मिलता है ना, तो इनको ऐसे ही मुसलमान इजी चुग्गा लगते हैं। तो उमर गौतम साहब को एटीएस वाले उठाकर ले जाते हैं और कहते हैं भाई उमर गौतम साहब बंदूक की नोक पर लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहे थे। सवाल ये उठता है वो धर्म ही क्या जिसको परिवर्तन कराया जा सके? ऐसा कैसा धर्म है कि कोई भी बंदा आएगा किसी भी धर्म से आएगा और आपसे कहेगा चल बे मुसलमान हो जा, और आप एकदम मुसलमान हो जाएंगे? आस्था का मामला होता है। क्या तुम लोगों की आस्था इतनी कमज़ोर है? क्या आरएसएस वालों, मूत्रो कोला पीने वालों, तुम्हारी आस्था इतनी कमज़ोर है कि कोई भी बेचारा आम सा मुसलमान सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेगा और तुम फ़ौरन मुसलमान हो जाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये तमाम के तमाम एक ऐसे स्कैंडल है, क्योंकि मैं लगातार आपको बताती चली आ रही हूँ कि यूपी में इलेक्शन है और यूपी में इन्होंने करा कुछ है नहीं। गंगा जमुना सरस्वती में जो लाशें तैयार रही थी उनको भी इन्होंने ये कह दिया भाई वो लाशें नहीं थे, वो कांग्रेस का एक एजेंडा था, वो पाकिस्तान का एक एजेंडा था। हमें बदनाम करने के लिए फर्जी लोग तैरने लग गए थे गंगा जमुना में। फिर वो अर्थियाँ नज़र आईं, वो चिताएँ नज़र आईं जो रेतों के ऊपर थी। वहाँ योगी महाराज ने कह दिया नहीं नहीं वो अर्थियाँ नहीं थी, वो चिताएं नहीं थी, वो तो पाकिस्तान का, कांग्रेस का, मुसलमानों का एक स्कैंडल था। यानी हर जगह ये बेनकाब होते रहे, हर जगह ये ड्रामेबाजी करते रहे, हर जगह ये जलील होते रहे। ये जो भगवा आतंकवादी टाइप 2 हिंदू हैं जो मात्र 20 या 21% है, जिन्होंने भारत की अराजकता में एक तरह से आग लगा रखी, अखंडता इनसे बर्दाश्त नहीं होती। उमर गौतम साहब पर एक इल्ज़ाम लगा कि उमर गौतम साहब को पाकिस्तान फंडिंग करता था कि भारत के हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर मुसलमान करो। इनको अजीब सी फीलिंग नहीं होती बकवासें करते हुए कि पंक्चर पुत्रों की क्या औकात, पाकिस्तान की क्या औकात? मात्र 19 करोड़ पॉपुलेशन पाकिस्तान रखता है और हमारा भारत जो विश्व गुरु बनने की बात करता है 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो जो 140 की पॉपुलेशन रखता है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन लगता है, वहाँ पर क्या मजाल पाकिस्तान जैसे पंक्चर पुत्रों की कि वो भारत को फंडिंग करें जिनके पास खुद खाने को नहीं है। हमारे भारत के बगौल आप भारत का स्ट्रीम चैनल उठाकर देखिए, पाकिस्तान में प्याज 200 रुपए किलो, पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो। यानी जहां पर इतनी भुखमरी हो, जहां इतनी महंगाई हो, जिनके पास खुद खाने को ना हो, वो भारत के पंक्चर पुत्रों को, पाकिस्तान के पंक्चर पुत्र फंडिंग करेंगे कि लो भाई इनका धर्म परिवर्तन करो। सवाल बनता है जो आपको सोचना चाहिए कि खुराफात की भी हद होती है, जहालत की भी हद होती है। ये वजह वही है, अगर योगी महाराज ने सही वक्त पे बचपन में स्कूल की शक्ल देख ली होती तो आज ये जो योगी महाराज हैं जाहिल महाराज बन के इस तरह अज्ञान ना पेल रहे होते, इस तरह यूपी का मजाक ना उड़ा रहे होते, इस तरह यूपी को तमाम दुनिया में बदनाम ना कर रहे होते, इस तरह यूपी में ठोकतंत्र ना चल रहा होता अगर सही वक्त पर योगी महाराज ने स्कूल की शक्ल देख ली होती। इन्होंने शक्ल कहाँ की देखी? मठों की शक्ल देखी। इन्होंने शक्ल कहाँ की देखी? आतंकवाद की शक्ल देखी। इन्होंने शक्ल कहाँ देखी? इन्होंने आरएसएस के चौबारे में जाके मुजरे करने शुरू करे योगी उर्फ जाहिल महाराज ने।
अब यूपी में इलेक्शन है, विकास के नाम पर इन्होंने विकास पुत्र जैसे आतंकवादी पैदा करे, जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि यूपी का एक आतंकवादी अदना सा विकास दुबे भी यूपी की पुलिस का एनकाउंटर कर सकता है, वो भी एक दो नहीं 40-50 लोगों को एनकाउंटर करके। विकास दुबे जो भारत का विकास, जो आरएसएस का विकास, जो बीजेपी का विकास, जो यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले योगी जी का विकास था, उसने पुलिस को किस तरह एनकाउंटर करके कैसे ठोका था, वो सारी दुनिया ने देखा था। सारी दुनिया ने देखा था कि वाकई भारत में विकास होता है, लेकिन विकास पुत्र जैसे, विकास दुबे जैसे आतंकी लोग को ये आरएसएस वाले पैदा करते हैं। अब उसी कड़ी में इन्होंने उमर खालिद का नाम जोड़ा है, उमर गौतम का नाम जोड़ा है, सॉरी उमर खालिद निकल गया, उमर गौतम का नाम जोड़ा है। उमर गौतम साहब जो एक बहुत बाशऊर आदमी है, एक एजुकेटेड बंदे हैं, और उनके बारे में बहुत सारी क्लिप्स निकल कर आ रही जो नॉन मुस्लिम भाई बनाकर दे रहे हैं कि हम उमर गौतम साहब से मिलें, और हमें उमर गौतम साहब ने कभी नहीं कहा कि हम धर्म परिवर्तन करें। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका धर्म जो है वो इतना सस्ता है, इतना कच्चा है, इतना नाजुक है कि कोई भी उमर गौतम नाम का आदमी आता है, आपकी तरफ देखता है और आप फटाक से इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता। या उमर गौतम साहब ने बंदूक की नोक पर लोगों को पकड़ पकड़ कर मुसलमान करा था। और जनाब ये भारत है, भारत में संविधान नाम की चिड़िया भी रहती है, और हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी मर्जी से धर्म को चुनें, हम अपनी मर्जी से अपनी बात को रखें, हम अपनी मर्जी से अपने संविधान के तरीके से भारत में जिएं। यहाँ पर कोई ठोकतंत्र तो नहीं चलता, यहाँ पर कोई हिटलरशाही तो नहीं चलती। और जो भी बंदा होगा, जिस मज़हब से बिलोंग करता होगा, जिस मज़हब में उसकी आस्था होगी, जिस मज़हब को वो मानता होगा, जाहिर सी बात है उसको वो मज़हब प्यारा होगा, उसको प्रमोट करेगा, लेकिन अपने अपने तरीके से करेगा। क्या तुम लोग प्रमोट नहीं करते? क्या तुम लोग नहीं दिखाते कि तुम कितने आतंकी हो? चुनिंदा लोग हो, जो तुम टाइप 2 हिंदू हो, जो तमाम के तमाम मूत्रों कोला पीने वाले हो, गोबर विसर्जन करने वाले हो, आरएसएस की नाजायज औलादे हो। क्या दुनिया नहीं देख रही कि तुमने भारत में किस तरह तबाहियां मचा रखी हैं? क्या दुनिया नहीं देख रही कि जय श्री राम का नारा लगा के तुमने भारत की कैसी ऐसी की तैसी मार रही है? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जिस जय श्री राम पे तुम कॉपीराइट कर कर चल रहे हो, उस जय श्री राम को तुमने कैसा मामू बनाया? सबने देखा ना कि तुमने अयोध्या में क्या करा। अयोध्या में जो तुम भव्य राम मंदिर बना रहे थे, वहां पर तुमने जय श्री राम को कैसा मामू बना दिया। 2 करोड़ की जमीन खरीदते हो, 20 करोड़ की बेच देते हो। 15 मिनट के अंदर अंदर तुमने भगवान श्री राम को मामू बना दिया। करोड़ों का तुमने घोटाला करा। अभी सिर्फ जमीन में घोटाला करा, अभी तो ईंट बाकी है, सरिया बाकी है, मसाले बाकी हैं, लेबर बाकी हैं, ठेकेदार बाकी हैं, नक्शा वाले बाकी हैं। अभी तो ये बेमानियां, ये तमाम के तमाम ये ड्रामेबाजी, तमाम की तमाम ये धोखाधड़ी और भी ज़्यादा पाई जाएगी। अभी देखते जाइए। और जिस जय श्री राम पर ये राजनीति कर रहे हैं, जिस जय श्री राम पे योगी जी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, तो अज्ञानी योगी जी आपसे ये सवाल उठता है कि 6 साल पहले तो भारत में ऐसा कुछ नहीं होता था। 6 साल में ऐसा क्या करा आपने कि पाकिस्तान के पंक्चर पुत्र हमारे पे डोमिनेट हो गए? ऐसा कैसे हो गया कि 6 साल में, जब से आप अपना राम राज्य लेकर आए, जब राम भी खतरे में आ गया, हिंदू भी खतरे में आ गया, तमाम तबाहियां भी आ गई, तो जब आपसे नहीं संभल रही आपकी गद्दी, तो इस्तीफा मारिए, एक तरफ करिए। भाई आप छोड़ के चले जाइए ना। जब पाकिस्तान आपको ऐसे डरा रहा है, आपको ऐसे बर्बाद कर रहा है, वो पंक्चर पुत्र जिनकी तादाद मात्र 19 या 21 करोड़ है, जब आप उनसे इतना डर रहे हैं योगी जी, तो इस्तीफा दीजिए। इंसानियत ये कहती है आप इस्तीफा एक तरफ रखिए और चले जाइए, क्योंकि आपसे यूपी नहीं संभल रहा। आप पंक्चर पुत्रों को बदनाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पंक्चर पुत्रों, यहाँ के भारत के पंक्चर पुत्रों को फंडिंग करके जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान कर रहे हैं। ठीक है ना, इस्तीफा दीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि 6 साल से हिंदू खतरे में है, 6 साल पहले तो भारत में कोई हुकूमतें नहीं थी। 6 साल पहले भारत कैसे चल रहा था? क्या 6 साल पहले भारत राम भरोसे चल रहा था? अगर 6 साल पहले भारत राम भरोसे चल रहा है, तो उसी वाले राम को आप ये वाला भारत सौंप दीजिए योगी जी, क्योंकि वो वाले राम जो थे वो ओरिजिनल राम थे। आप जो डिजिटल राम लेकर आए, और इस डिजिटल राम को आपने बदनाम कर दिया। इस डिजिटल राम को आपने एक आतंकवादी नारा बनाकर आप किसी भी मुसलमान को पकड़ते हैं, किसी भी सरदार को पकड़ते हैं, किसी भी दलित को पकड़ते हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।